आज हम बताएंगे मूल कैसे पहचानेंगे कि कौन सा मूल वास्तविक होगा कि नहीं होगा, समान कौन होगा और समान कौन होगा, इस पर पहचाना, इस पर सवाल चलते हैं। शर्त है कि जब विवेचक को हम डी से बोलते हैं, संकेत विवेचक या विविक्तीकरण डी से, यदि डी का मान 12 हो, 0 से 12 हो जाए, तब मूल वास्तविक तथा असमान होगा या भिन्न होगा। पहला है। दूसरा, यदि d का मान छोटा हो जाए 0 से, तो इसको बोलते हैं कि मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक तथा समान नहीं है, यदि तीसरा, d का मान यदि बराबर हो जाए 0 के, 0 के समान आ जाए दोनों मान, तो मूल वास्तविक तथा समान होगा। यही पहचान है। हम d का मान, विवेचक का मान पहले ज्ञात करते हैं। अब d का सूत्र होता है b² - 4ac, यही निकालेंगे विवेचक का मान। याद रखेंगे, ये भरने के लिए भी 1 नंबर से दिया जाता है, तो ये याद रहे, विवेचक होता है b² - 4ac। अब बताए हैं कि a किसको कहा जाता है, a कहा जाता है x² के गुणांक, b बोला जाता है x के गुणांक, और c बोला जाता है अचर पद। और इसी पर पहचानना है कि आपको सवाल जिसे प्रकृति बताना है। मूलों की प्रकृति, पहले तो ज्ञात करना है, विविक्तीकरण निकालें। विवेचक ज्ञात करें और उसकी प्रकृति बताएं। पहले विवेचक या विविक्तीकरण निकालना है, उसके बाद बताना है कि उसकी प्रकृति क्या होगी, कैसी होगी, समान होगी कि असमान होगी या कि समान नहीं है। तो सबसे पहले सवाल है 1 नंबर कि 4x² - 12x - 9 = 0। तो a का मान हो गया 4, b का मान हो गया -12 और c का मान हो गया -9। अब d के सूत्र लिखेंगे b² - 4ac। अब देखेंगे ये अगर क्या होता है, तब b का मान है -12, 1 और 2 होल स्क्वायर, माइनस 4 × 4 × -9, 12 × 144 प्लस में हो गया, माइनस में गुना करेंगे तब प्लस, 4 का 16 44 है 44। अब इसको जोड़े 8 8 2, ये 0 से 12 हो जा रहा है। ये शर्त पर रखे
पहले इसमें से ए के मान निकालेंगे, बी के लिखेंगे, सी के लिखेंगे। अब इसी पर एक और बता देते हैं कि जिसे मान दिया हो कि यहाँ -12x दिया है प्लस 4x² दिया हो -9 बराबर 0। तो सबसे पहले इसको मानक रूप में लिखेंगे, सरलता रूप में लिखा जाता है सजाकर। घटते क्रम में समीकरण को हम लोग लिखते हैं। तो इस तरह का सवाल दिया हो तो सजाएंगे इस तरह, सबसे बड़ा जिस पर बड़ा पावर हो वह सबसे पहले लिखेंगे 4x², 4x² इसको लिख दिए, प्लस में है। उसके बाद x वाला लिखा जाता है तो -12x, तब लिखेंगे -9 0। इस तरह सजाएंगे। अगर हमको सवाल पहले दिया रहता है, कहीं कहीं सजा कर नहीं जाता है, मानक रूप में नहीं दिया है, तो मानक रूप में नहीं दिया है तो पहले हम क्या करेंगे, मानक रूप में सजाएंगे इस तरह। अब तब खोजेंगे इसमें ए क्या है, तो ए कहा जाता है जो द्विघात में जिस पर पावर जो है 2 उसके गुणांक को हम बोलते हैं ए। एक्स के गुणांक को केवल एक्स अगर है तो उसके गुणांक को बी और चर पद को सी बोलेंगे। अब विवेचक का सूत्र लिखेंगे। विवेचक का सूत्र होता है b² - 4ac। इसमें मान भरेंगे, अब मान भर कर तब निकालेंगे। तो इसका हो गया वर्ग किए तो 144 माइनस प्लस 4 का 16, 16 44 से 144। ये दोनों को जोड़ते हैं तो देखते हैं कि 0 से 12 मान आ गया। तो विवेचक के मान तो पहले हम लिख दिए, 288 हो गया विवेचक, एक आंसर हुआ। अब प्रकृति बताना होगा तो देखेंगे 0 से छोटा है कि बड़ा, तो 0 से देखते हैं कि बड़ा रहा है तो लिखेंगे कि मूल वास्तविक तथा असमान है, यही है। उसी तरह एक और सवाल, (2x² - 6x बराबर 0 है। इसका कैसे निकालेंगे, तो खोजें। a बराबर क्या कहेगा, x² के गुणांक को बोलेंगे तो x² गुणांक सबसे बड़ा पद यही है, इससे छोटा ये होता है, अचर पद सबसे छोटा होता है, तो इसका गुणांक है 2 तो 2 लिखिए। b -6 है और c इसमें है ये नहीं अचर पद तो 0 होगा। तो b² - 4ac = 0। देखेंगे क्या होता है, तो b का मान -6 के होल स्क्वायर -4 गुने 2 गुने 0, 6 × 36 -0 बराबर, यहाँ 36 हो गया, ये विवेचक के मान। अब 36 जो है विवेचक विभूतिकरण हो गया, 36 के आंसर हुआ। अब ये 36 जो है 0 से बड़ है, इसलिए लिखेंगे कि मूल वास्तविक और असमान है या भिन्न है। अब एक और सवाल इसी पर देते हैं, तीसरा। 4x² - 9x बराबर 50। तो इसको लिया ये 4x² - 9x - 50 बराबर 0। जब पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदल गया, a बराबर 4, b बराबर -9 और c बराबर -50। चिन्ह सहित रखेंगे, ये चिन्ह इसका हुआ, इस चिन्ह किसी भी संख्या के पद के बाईं ओर चिन्ह होता है। अब b² - 4ac = 0, तो b के मान -9 के होल स्क्वायर -4 गुने 4 गुने
-50, 81 माइनस माइनस प्लस, 4 चौका 16, 16 पचे 80, तो ये हो गया विविक्तीकरण हो गया 881। अब ये 881 जो हो गया वह 0 से बड़ है, इसलिए मूल वास्तविक और असमान होगा। अब k का मान निकालेंगे। मूल यदि समीकरण के समान मूल हो तो k का मान निकालना है, k का मान बताना है। जिसे समीकरण हो 3x² प्लस kx प्लस 6 बराबर 0, k का मान मूल बताना है, मूल वास्तविक हो तब। a बराबर 3, b बराबर k और c बराबर कहेगा 6, तो k b के स्क्वायर सूत्र लिखेंगे, b² - 4ac = 0, k के वर्ग -4 गुने 3 गुने 6 बराबर 0, तो k² माइनस 36 18 18 चौक 72 बराबर 0, k² हो गया 72, जब पक्षांतर किए तब प्लस, अब k हो गया प्लस माइनस √72, एक वर्गमूल निकालेंगे तब प्लस माइनस 6√2, 36 दूनी 72 होता है, तो लिखते हैं गुणनखंड। जिसको नहीं आता है गुणनखंड कर लेगा, अभाज्य गुणनखंड। अन्यथा 36 गुने 2 72 होता है, 36 के वर्गमूल 6 हो गया √2, अन्यथा अभाज्य गुणनखंड करके निकालेंगे वर्गमूल, तो यही प्लस में वो हो गया प्लस 6√2 आगो माइनस 6√2, यही हमारा k का मान था। एक और सवाल इसी पर है, फिर k का मान निकालने के लिए kx² प्लस 11x प्लस 11 बराबर 0, तो k का मान निकलना है, तो a का मान कहेगा k, b हो गया 11 और c हो गया 11, तो b² - 4ac = 0, तो b का मान रखेंगे, तो b का मान 11 के द होल स्क्वायर -4 गुने k गुने 11 बराबर 0, 11 11 121 माइनस 44 k बराबर 0। अब पक्षांतर करेंगे तो 121 बराबर 44 k, तो k का मान कहलाएगा 121 बटे 44, 44 11 और बराबर 11/4 के समान।